और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जहां हम आज याद करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के सबसे चमकदार और खूबसूरत अदाकारा आशा पारेख जी की। 2 अक्टूबर को जन्मी आशा पारेख जी ने अपनी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत लिया और सालों तक जीता कि आज भी उनका नाम सुनते ही प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। तो आइए चलिए उनके जीवन, कैरियर और खास किस्सों की बात करते हैं। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में हुआ था। उनके माता पिता गुजराती रिवाजों के अनुसार गहरी संस्कृति से जुड़े हुए थे। बचपन से ही उन्हें डांस और कला में रुचि थी। कथक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाने के बाद उन्होंने स्टेज पर भी डांस परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। यही डांस की कला उन्हें हिंदी फिल्मों की दुनिया तक ले गई। आशा पारेख को पहली बड़ी सफलता 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से मिली, जिसमें उनके साथ शम्मी कपूर थे। यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी और उन्होंने तुरंत स्टार बना दिया गया। इसके बाद 1960 और 70 का समय उनका गोल्डन पीरियड माना जाता है, जब वे एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देती रही। तीसरी मंजिल, कटी पतंग, जब प्यार किसी से होता है, आया सावन जून के, कारवा और लव इन टोक्यो जैसी फिल्मों ने उनके स्टारडम को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। केवल ग्लैमर ही नहीं, आशा पारेख अपने अभिनय के लिए भी जानी जाती थी। फिल्म कटी पतंग में उनके द्वारा निभाया गया किरदार आज तक दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, वो अपने दौर में सबसे ज़्यादा सफल और महंगी अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। और सबसे खास बात तो ये है कि वे असल ज़िंदगी में बहुत ही सादा जीवन जीती रही हैं। कभी अधिक विवादों में नहीं पड़ी और हमेशा अपने काम से काम रखा। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी सीरियल्स और प्रोडक्शन की दुनिया में भी काम किया। बाद में वे सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी बनी और फिल्मों से जुड़ी कई अहम नीतियों पर भी काम किया। आज भी आशा पारेख साहिबा भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित हस्तियों में से गिनी जाती हैं। उन्हें पद्मश्री अवार्ड और कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए हैं। लोग आज भी उन्हें सिर्फ हिट मशीन कहकर याद करते हैं, क्योंकि जिस भी फिल्म में उन्होंने काम किया उनके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती थी। अगर दोस्तों उनकी फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो वो 2017 में इंटरव्यू में कहा भी था आशा पारेख ने कि उन्हें अक्सर बोरियों में फैंस के लेटर मिलते थे। हालांकि एक फैन ने हद कर दी थी। एक चीनी फैन उनके घर के गेट के पास हमेशा खड़ा रहता था और उनके आने जाने पर नजर रखा करता था। इस घटना से आशा पारेख डर गई थी और जब भी गाड़ी घर के गेट के अंदर आती, मैं उसमें छिप जाती थी। जब पड़ोसियों ने उसे डांटा तो उसने चाकू दिखाकर धमकी दी कि वह उनसे शादी करना चाहते हैं। इसके बाद आशा पारेख ने पुलिस कमिश्नर को बुलाया, जिसके पुलिस उसे आर्थर रोड जेल ले गई। आशा पारेख के लिए फिल्म इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि माता पिता की मौत बड़ा झटका दी थी। 2017 में पीटीआई को 2017 में एक बार उन्होंने कहा था कि वह मेरे लिए बहुत बुरा समय था। मैंने अपने माता पिता को खो दिया, मैं बिल्कुल अकेली रह गई और सब कुछ खुद ही संभालना पड़ा। इससे मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे बहुत बुरा लगने लगा और मेरे मन में आत्महत्या जैसे विचार भी आए। फिर मैंने खुद को संभाला और यह संघर्ष था जिसके लिए मुझे डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ी थी। एक बार धर्मेंद्र ने भी बताया था कि मैं उन दिनों फिल्म की शूटिंग कर रहा था आशा पारेख के साथ। दोस्तों, शूटिंग खत्म होने के बाद धर्मेंद्र डायरेक्टर और अन्य क्रू मेंबर्स के साथ देर रात तक शराब पीते थे। सुबह जब शूटिंग शुरू होती थी तो उनके मुंह से शराब की बू आती थी। इसे छिपाने के लिए वे प्याज खा लिया करते थे। धर्मेंद्र ने कहा था, एक बार आशा पारेख ने मुझसे शिकायत की मेरे मुंह से शराब की बू आ रही है। मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। इसके बाद आशा जी ने मुझे शराब छोड़ने की सलाह दी और हम अच्छे दोस्त बन गए। और दोस्तों, एक बार ये किस्सा भी हुआ था कि दार्जिलिंग में फिल्म की शूटिंग हो रही थी और पानी का सूट था और ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। धर्मेंद्र बाहर निकलते हैं पानी से और उन्हें ब्रांडी ऑफर करते हैं, लेकिन वे मेरी तरफ देखते हैं और ब्रांडी नहीं पीते। मैंने उनसे कहा था कि अगर वे शराब पिएंगे तो मैं सेट पर नहीं आऊँगी। मेरे सम्मान के लिए उन्होंने शराब नहीं पी। दोस्तों, यह थी एक झलक उस अद्भुत जीवन और कैरियर की जिसने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। आशा पारेख जी का जन्मदिन हमें यह याद दिलाता है कि असली कलाकार वही हैं जिन्हें दशकों बाद भी लोग उतने ही प्यार से याद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जिंदगी लंबी, स्वस्थ और खुशियों से भरी रहे। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जहाँ ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ हम सेलिब्रिटी की आपके साथ साझा करते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।